हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेज़े डायग्राम कैसे बनाते हैं और मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट क्या होता है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमने देखा था जो टॉप एलिमेंट होगा, द एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट इन हेज़े डायग्राम। मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, एक तो हम टॉप एलिमेंट को मानते हैं कि वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है, या इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि वो एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं करता होगा वो हमारा मैक्सिमल एलिमेंट होता है। और मिनिमल एलिमेंट कौन सा होता है, बॉटम मोस्ट एलिमेंट या फिर द एलिमेंट टू विच नो अदर एलिमेंट रिलेट्स इन ए हेज़े डायग्राम। ऐसा एलिमेंट जिससे दूसरा कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करता हो, यानी 1 के नीचे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमम और मिनिमल एलिमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक था, यहाँ पर देखो मिनिमल एलिमेंट 1 है और मैक्सिमम एलिमेंट 8 और 12 है। यहाँ पर हमने देखा था कि एक मिनिमल था और एक ही मैक्सिमल था, यहाँ पर भी एक ही मिनिमल था, एक ही मैक्सिमल था। तो मल्टीपल मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम एलिमेंट। यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, इसे ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ पोसेट क्या होता है, एन एलिमेंट इन ए पोसेट दैट इज ग्रेटर देन एवरी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। वो एलिमेंट पोसेट का जो सबसे ग्रेटर हो, यानी कि यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे टॉप पे होगा वो एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। या हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, एन एलिमेंट ए इज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पोसेट। पोसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट और लेस देन इक्वल्स टू साइन से। ये लेस देन इक्वल्स टू क्या बता रहा है, रिलेशन को। रिलेशन कोई भी हो सकती है, वो आपको डिफाइन रहेगा। ऑफ द पोसेट ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर भी हम यही कहना चाहते हैं कि एक एलिमेंट ए जो है वो कब ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा, जब वो सबसे ग्रेटर होगा। जितने भी एलिमेंट ए के हैं उन सबसे अगर वो ग्रेटर है, यहाँ कह सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन पोसेट। सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ यूनिक व्हेन इट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर करता होगा तो ये क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट होगा, यानी मल्टीपल ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, मिनिमल एलिमेंट 1 है। पर 1 4 भी प्रेजेंट होगा पेयर, 1 3 भी होगा, 1 2 भी होगा और 1 1 भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 3 भी होगा और 2 4 भी होगा, 3 4 भी होगा। तो 4 ऐसा एलिमेंट है जो सभी से रिलेट कर रहा है। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो मैक्सिमल ही होता है, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है, इसीलिए यही ग्रेटेस्ट है। अब जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर 2 मैक्सिमल एलिमेंट है, 8 और 12, लेकिन 8 और 12 आपस में रिलेट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट सबसे रिलेटेड होता है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 1,2, क्योंकि 1,2 देखो सभी से रिलेट होगा, सभी से पाथ इसके पास कनेक्ट होके आ रहा है। यहाँ पर 20 जो है ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम एक तो एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है और ये जो 20 है वो सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। यहाँ पर भी क्योंकि एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है 30, तो यहाँ पर भी ये 30 जो है सभी से रिलेट हो रहा होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर देखो मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में आप दे सकते हो इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, ए, और मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, एफ। क्योंकि एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है तो यही क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, और ये सभी से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमल 2 थे, 8 और 12, और मिनिमल 1 था। अगर हम बात करें 8 की, तो 8 जो है वो यहाँ पर इन सारे एलिमेंट से रिलेट करता है, और 12 जो है इन सारे रिलेट करता है, और 8 और 12 तो आपस में रिलेट ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो सबसे रिलेट करता है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 2 मैक्सिमल एलिमेंट है, डी और ई, और 2 मिनिमल एलिमेंट है, ए और बी। ग्रेटेस्ट एलिमेंट डी और ई में से ही कोई एक होना चाहिए था, लेकिन डी और ई आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, जी, और मिनिमल एलिमेंट क्या है, ए। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है तो यही क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा।
अब सिमिलरली लीस्ट और मिनिमल एलिमेंट ऑफ पोस्ट सेट क्या होगा, एन एलिमेंट ए इज ए लीस्ट एलिमेंट ऑफ द पोस्ट सेट ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू इफ ए इज लेसर और इक्वल्स टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा, यानी उससे कोई रिलेट नहीं करता होगा। जैसे मिनिमल एलिमेंट होता है कि उससे कोई रिलेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, यानी वो सबसे नीचे रहेगा। और यहाँ पर भी ये मिनिमल एलिमेंट में से ही निकलेगा। अगर एक ही मिनिमल एलिमेंट है तो वही क्या होगा, हमारा लीस्ट एलिमेंट होगा या मिनिमम एलिमेंट होगा। एन एलिमेंट इन ए पोस्ट सेट दैट इज लेस देन एवरी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट, और लीस्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट सेट। जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इट इज़ यूनिक व्हेन इट एग्जिस्ट, जब भी एग्जिस्ट करता होगा तो ये सिंगल ही होगा, यूनिक होगा। देयर कैन बी मल्टीपल मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट ऑफ पोस्ट सेट, बट देयर इज यूनिक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। मैक्सिमल और मिनिमल मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा पोस्ट सेट का वो एक ही होगा, यूनिक होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मिनिमल एक ही है तो यही क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी एक ही मिनिमल है तो यही लीस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी मिनिमल एक है तो यही हमारा लीस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी मिनिमल एक ही है तो यही हमारा लीस्ट एलिमेंट है। यहाँ पर भी वन लीस्ट एलिमेंट है। अब इस डायग्राम में देख लो, एक ही मिनिमल एलिमेंट है तो यही लीस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी एक ही मिनिमल एलिमेंट है तो यही लीस्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर दो मिनिमल एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पर एक ही मिनिमल एलिमेंट है तो यही लीस्ट एलिमेंट होगा।